हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में। तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की सीरीज़ में आज हम करेंगे सामान्य हिंदी के वो क्वेश्चंस जो आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2012 में आपके पूछे गए थे। ये आपका पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 1 में मैं आपके 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन आज इसमें कराने वाला हूँ, जो कि आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में यानी कि प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही 70% पेपर आपका प्रीवियस ईयर से ही आता है। और अगर 60% आप करेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट आपको ईजिली मिल जाती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने बहुत जरूरी है। अगर आप उनको डिटेल के साथ करते हैं तो आपके काफ़ी चांसेस हो जाते हैं कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए। तो 50-50 का टारगेट आपका रहना चाहिए। तो जल्दी से आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक वीडियो को बाद में करना, अगर आपको क्वेश्चंस आपको अच्छे लगें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करके जाना बाद में लास्ट में। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। जो भी क्वेश्चन करेंगे आपको बिल्कुल उसके राइट आंसर करने हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो चलिए जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए क्या लिखा है कि कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाव। तो यह किसकी रचना है, ये आपको बताना है। यह किसकी रचना है? आपके ऑप्शन हैं ए रहीम, बी कबीर, सी सूरदास या डी तुलसीदास। तो जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है वो है आपका कबीर दास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए इसकी ट्रिक देखिए, ये कबीरा यहाँ पे लिखा है तो कबीरा से कबीर आपको इसको याद रखना है। ये इसकी इजीली काफ़ी अच्छी ट्रिक है। बाकी तो ये रटने वाले ही क्वेश्चन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या लिखा है, निम्न में से कौन एक विलोम युग्म नहीं है? बाकी जो 3 हैं वो विलोम शब्द हैं और जो एक ऑप्शन है वो विलोम शब्द नहीं है। तो देखिए क्या है, ऑप्शन ए गुण और दोष, ऑप्शन बी पाप और पुण्य, ऑप्शन सी न्यून और अधिक, और ऑप्शन डी वृद्ध और विशाल। तो जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 52 का। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि वृद्ध और विशाल। तो ये आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए गुण और दोष दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, और पाप और पुण्य दोनों विलोम शब्द हैं, और न्यून और अधिक दोनों विलोम शब्द हैं। बस एक ऑप्शन डी है जो कि एक, ये वृद्ध का मतलब भी आपका बड़ा होता है और विशाल का मतलब भी आपका बड़ा होता है, यानी कि ये दोनों क्या हैं, पर्यायवाची हैं। तो इसलिए हमारे आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि 3 जो है उनमें संयुक्त व्यंजन है, बाकी एक इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आप बताइएगा, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 6, या ऑप्शन सी 3, या डी 11। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन नंबर 53 का जो आपका आंसर है बी है आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शय आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से हैं। तो संयुक्त व्यंजन जो आपके होते हैं वो होते हैं आपके शय, त्रय और ज्ञ और श्रय। ये आपके चारों आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। और ये जो श है ये फिर क्या है, ये है आपका ऊष्म व्यंजन। ये आपका ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन में आपके श, श और स और है। ऊष्म व्यंजन में आपके ये 4 आपके आते हैं। काफ़ी ज़्यादा दोनों इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन आपका 100% आता है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका क्या मतलब है? अंधे के हाथ बटेर लगना। ऑप्शन ए अथक प्रयास करना, ऑप्शन बी प्रयास के बाद भी प्राप्ति न होना, ऑप्शन सी बिना प्रयास प्राप्ति, या ऑप्शन डी प्रयास से पृथक रहना। तो जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 55 का। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर है वो है आपका बिना प्रयास प्राप्ति, यानी कि कोई भी उसने ट्राई नहीं किया, कोई भी कोशिश नहीं करी और उसको काफ़ी कुछ मिल गया है ना। तो ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंधे के हाथ बटेर लगना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तालव्य व्यंजन आपको बताने हैं। ऑप्शन ए च छ जय झ, ऑप्शन बी ट ठ ड ढ, ऑप्शन सी त थ ध ध, या ऑप्शन डी पै फै बै भै। जल्दी से आंसर करेगा तालव्य व्यंजन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए च छ जय झ आपके तालव्य व्यंजन हैं। बाकी सारे आपको ये पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। देखो च छ जय झ आपके क्या हैं, तालव्य व्यंजन हैं। अब ट ठ ड ढ आपके कौन से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ट ठ ड ढ हैं आपके मूर्धन्य। मूर्धन्य आपके होते हैं ट ठ ड ढ। और ये त थ द ध आपके कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके दंत्य। दंत्य व्यंजन होते हैं त थ द ध। और पै फै बै भै आपके होते हैं ओष्ठ। पै फै बै भै आपके होते हैं ओष्ठ।
ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। आँख के अंधे नाम नैनसुख। तो इसका मतलब बताइए, आँख का तो वो अंधा है लेकिन नाम उसका नैनसुख है, तो इसका क्या मतलब हुआ। ऑप्शन नंबर ए, नाम के विरुद्ध गुण रखना। ऑप्शन बी, नाम के विरुद्ध नाम होना। या ऑप्शन सी, अंधे अंधे होने पर भी देखना। या डी, सद्व्यवहारी होना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 57 का जल्दी से आंसर करिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि गुण के विरुद्ध नाम होना। यानी नाम तो उसका है, मतलब वैसे तो अंधा है और नाम उसका नैनसुख है, तो गुण के विरुद्ध काम नाम होना, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर है। आंधी आई और पानी बरसा में कौन सा अव्यय है। तो आपको बताना है इस सेंटेंस में आंधी आई और पानी बरसा में कौन सा अव्यय है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, समुच्चय बोधक, बी, संबंध बोधक, सी, क्रिया विशेषण, या डी, विस्मयादि बोधक। तो 58 का जल्दी से आंसर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है वो है आपका समुच्चय बोधक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आंधी आई और पानी बरसा, तो कैसे पता चलेगा, देखो बीच में क्या है, और, है ना, और है। तो ये आंधी आई ये भी अपने आप इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, और पानी बरसा भी ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, उसके बीच में भी लगा है और, तो ये समुच्चय बोधक आपका इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए क्या लिखा है, दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ क्या होगा। तो दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन बी, बहुत हैरान होना। ऑप्शन सी, आश्चर्य करना। या ऑप्शन डी, दीनता प्रकट करना। तो जल्दी से आंसर करेगा। क्वेश्चन नंबर 59 काफ़ी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। तो दांतों तले उंगली दबाने का जो राइट आंसर होगा वो होगा आश्चर्य करना। आश्चर्य करना बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर होगा। दांतों तले यानी कि कोई भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तो आपके रिश्तेदारों के मतलब दांतों तले उंगली दबाने लगते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आश्चर्य, सरप्राइज हो जाता है कि इसकी नौकरी कैसे लग गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द बताइए। यानी कि जब किसी भी चीज़ का 25 साल पूरे हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आपको ये बताना है, सीधी सी। ऑप्शन नंबर ए, हीरक जयंती, बी, रजत जयंती, सी, शताब्दी, या डी, स्वर्ण जयंती। जल्दी से आंसर करिएगा, काफ़ी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। तो जब कोई चीज़, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रजत जयंती, यानी कि सिल्वर जुबली। कभी भी 25 साल हो जाते हैं तो क्या होता है, सिल्वर जुबली मनाते हैं सब, है ना, यानी कि रजत जयंती उसको हिंदी में बोला जाता है ना। जब 25 साल हो जाते हैं तो रजत जयंती मनाते हैं, और जब मतलब गोल्डन साल आपका होता है वो 50 का होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पदक्रम क्या होगा, कौन सा होगा, ये मतलब कौन सा वाक्य इनमें से शुद्ध लिखा हुआ है, ये आपको बताना है। ए, एक पानी का गिलास लाओ, बी, पानी का एक गिलास लाओ, या सी, एक गिलास पानी लाओ, या डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर करिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर होगा, एक गिलास पानी लाओ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर इसमें होने वाला है। तो एक गिलास पानी लाओ आप हमेशा यही बोलेंगे, यही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या लिखा है, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा। मतलब इस सेंटेंस का, यानी कि राम घर गया उसने माँ को देखा का इसका संयुक्त वाक्य आप क्या बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, राम ने घर जाकर माँ को देखा। ऑप्शन नंबर बी, राम घर गया और उसने माँ को देखा। ऑप्शन नंबर सी, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर करेगा, काफ़ी अच्छा आपका ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर होगा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका 62 का राइट आंसर होगा। यानी कि राम घर गया और उसने माँ को देखा, ये इसका संयुक्त वाक्य बनेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63, हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। ए 14, बी 21, या सी 24, या डी 28। तो 63 का जो राइट आंसर है आपका 28 मात्रा इसमें होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। राम रमापति कर धेनु लेहू, यहाँ कौन सा अलंकार है। तो इसमें बताइएगा इस लाइन में कौन सा अलंकार आपका है। तो ऑप्शन है आपके ए, वक्रोक्ति, या बी, अनुप्रास, या सी, यमक, या डी, श्लेष। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या है इसका। राम रमापति कर धनु लेहू 64। तो 64 का जो आपका राइट आंसर होगा अनुप्रास अलंकार है इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका। यानी कि जहाँ पर भी वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, मतलब वर्णों की आवृत्ति यहाँ पर बार बार होती है,
तो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए आप रै की आवृत्ति यहाँ पे बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 से 66 तक बताना है आपको सही वर्तनी, यानी कि आपको क्या मिस स्पेल्ट आपको आ गए हैं, तो आपको बताना है कि किस वर्ड की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो कवित्री आपको लिखना है, तो 65 का आंसर करिएगा। जल्दी से आप कैसे लिखेंगे, तो कवित्री की अगर मैं राइट स्पेलिंग बताऊं आपको, तो 65 का जो आंसर होगा आपको कवित्री। मैंने हमेशा बताया था कि अगर छोटी मात्रा आती है तो उसके बाद बड़ी आती है, या अगर बड़ी आएगी तो उसके बाद सीधा छोटी आएगी, तो कवियत्री। तो इसका जो राइट स्पेलिंग होगी कवियत्री, यानी कि यहाँ पे छोटी और यहाँ पे बड़ी है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा कवित्री। कवित्री नहीं होगा, कवियत्री होगा हमेशा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। बताइए कि ज्योत्सना के बिल्कुल कैसे राइट लिखेंगे आप, कैसे ज्योत्सना बिल्कुल राइट लिखा जाएगा। जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आप ज्योत्सना कैसे लिखेंगे, हमेशा ये आपको पता होना चाहिए। आप लिखेंगे जो अदत्त और अदस्य ज्योत्सना, ये इसकी बिल्कुल राइट स्पेलिंग होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 से 68 विलोम आपको बताना है। अनादर का आपको विलोम बताना है, तो जल्दी से आंसर करेगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अनादर का विलोम आपको बताना है। ए मान, बी सम्मान, या सी आदर, या डी सत्कार। जल्दी से आंसर करेगा अनादर का, क्वेश्चन नंबर 67। तो राइट आंसर जो होगा अनादर का होगा आपका आदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर होने वाला है। अनादर का जो विलोम होगा आपका आदर होगा। सत्कार का विलोम क्या होगा, तिरस्कार। सत्कार का विलोम क्या होगा, तिरस्कार, ठीक है। मान का सम्मान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। अथ का विलोम बताइए। अथ का, ए अति, बी समाप्त, सी खत्म, या डी संपूर्ण। अथ का विलोम जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 68। राइट आंसर जो होगा अति, इसका आंसर होगा अति, यानी कि अथ का जो विलोम होता है वो होता है अति, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69 से 71 तक नीचे चार चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 परस्पर पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थ है, यानी कि इन चारों में से तीन पर्यायवाची हैं और एक अलग है, तो वो अलग ही हमें बताना है वो कौन सा है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्या लिखा है, ऑप्शन ए दिवस, बी वासर, और सी दिन, और डी प्रसून। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा अलग है इन चारों में से। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 69 का जो आपका राइट आंसर होगा परसून, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। कैसे, क्योंकि जो दिन के हैं, दिन का जो पर्यायवाची दिवस भी होता है और दिन का पर्यायवाची आपका वासर भी होता है, और परसून एक अलग है, तो परसून का पर्यायवाची क्या होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। परसून का जो पर्यायवाची होता है वो होता है फूल। परसून का पर्यायवाची आपका फूल होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 70 में भी आपको बताना है कि कौन सा अलग है, बाकी 3 पर्यायवाची हैं। ए कनक, बी स्वर्ण, या सी हीरक, या डी हेम। जल्दी से आंसर करिएगा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हीरक। हीरक आपका सबसे अलग है, बाकी ये सभी क्या हैं, सोने के पर्यायवाची हैं, यानी कि स्वर्ण, हेम और कनक ये सब क्या हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। हीरक आपका अलग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से बताइएगा, एक अलग है बाकी 3 समान हैं। ए उत्सव, बी उत्साह, सी पर्व, या डी समारोह। जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर होगा राइट वो आपका उत्साह होगा। उत्साह एक बिल्कुल अलग है, बाकी 3 पर्यायवाची हैं, उत्सव और पर्व और समारोह, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उत्साह यानी कि खुश होना, ये बिल्कुल अलग है इन चारों में से। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अब पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 72 का। ए पावक, बी अनल, सी अनिल, या डी वहीन। आंसर करिएगा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 72 का। क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर होगा वो होगा अनिल। अनिल इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे पर्यायवाची हैं अग्नि के। पावक भी अग्नि का पर्यायवाची है, अनल भी अग्नि का पर्यायवाची है, और वहनी भी अग्नि का पर्यायवाची है। तो 72 यानी कि अनिल एक अलग है इनमें से, वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अनिल किसका पर्यायवाची है ये भी आपको पता होना चाहिए। अनिल है हवा का पर्यायवाची, है ना, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। पवन में संधि है, कौन सी है ये आपको बताना है। पवन में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, या डी अयादि संधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जल्दी से आंसर करेगा, जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका अयादि संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट आंसर होगा। अयादि संधि है आपके किसमें, पवन में।
कैसे पता चलेगा कि पवन में अयादी संधि है और अयादी संधि के रूल क्या होते हैं, यानी कि ए, जहाँ पर ए का आय हो जाए और ए का आय हो जाए और ओ का अव हो जाए और ओ का, ये सिंगल वाला है, और ये ओ का आव हो जाए, तो वहाँ पे आपका होता है क्या, अयादी संधि, यानी कि पोवन, पोवन बनेगा, ये पो प्लस अन, पोवन बनेगा इसका संधि विच्छेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, तो किसमें आपकी विसर्ग संधि होगी? ए गिरीन्द्र, या बी नरेंद्र, या सी नीरस, या डी सदैव। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 74, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर होगा नीरस आपका होगा, यानी कि विसर्ग होता है नी प्लस रस, है ना, नी प्लस रस आपका ये विसर्ग है, तो विसर्ग संधि इसको बोलेंगे, तो जो कि निरस में होगी, है ना, नी प्लस रस, नी प्लस रस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। जो देखने में प्रिय हो, जल्दी से बताइएगा कि जो देखने में प्रिय हो उसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? ए समदर्शी, बी प्रियदर्शी, या सी प्रिय पात्र, या डी दर्शन प्रिय। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 75 का जो देखने में प्रिय हो, इसका राइट आंसर है आपका प्रियदर्शी, यानी कि जो देखने में प्रिय हो वो प्रिय लगता है, वो प्रियदर्शी के नाम से बुलाया जाता है, प्रियदर्शी इसका राइट आंसर होगा, जो देखने में प्रिय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके 75 क्वेश्चन आज के, जो कि मैंने कराए हैं आपके 2012 के, जो कि आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। 1 से लेकर 25 तक के मैंने आपके क्वेश्चन कराए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी पार्ट सेकंड में हम 26 से लेकर 50 तक के इसके क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपका 2012 का भी जो पेपर है आपका कंप्लीट हो चुका है, और 2011 का भी मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है बीएड का, तो दोनों पेपर मैंने कंप्लीट करा दिया है। बाकी मैं आपकी सीरीज़ ये पूरी करा रहा हूँ 2011 से लेकर 2021 तक के, मैं आपके प्रीवियस सीरीज़ में करा रहा हूँ। तो आपको चैनल पे बने रहना है, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी बीएड की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हमारे चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहेगा, बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते।